आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पांडुपोल सीरीज पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। साथियों, दिव्यांग व्यक्तियों के क्या अधिकार होते हैं ये चर्चा कर रहे हैं हम पांडुपोल सीरीज में। आरपीडब्ल्यूडी पर आधारित क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के क्या अधिकार होते हैं उन पर आधारित आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21. Who can give information about an act of abuse, violence or exploitation against a person with a disability? किसी दिव्यांग व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण के कृत्य के बारे में कौन जानकारी दे सकता है? Only the victim of the act, only registered organizations, any person or registered organization, only the executive magistrate. किसी दिव्यांग व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार होता है या हिंसा होती है या शोषण होता है तो उसके बारे में जानकारी कौन दे सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एनी पर्सन और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी व्यक्ति दिव्यांगों के प्रति दुर्व्यवहार या हिंसा या शोषण देखता है तो वो रिपोर्ट कर सकता है, जानकारी दे सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एनी पर्सन या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो दुर्व्यवहार के खिलाफ या हिंसा के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जानकारी दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अगले सवाल देख लेते हैं। 22. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स? उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले दिव्यांग व्यक्ति की परिभाषा क्या है? यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स, जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सहायता की आवश्यकता होती है उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर्सन विद ए बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी दैट हिंडर्स देयर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, a person with a disability that is certified under clause A of subsection 2 of section 58, a person with a disability that needs no support. उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले दिव्यांग व्यक्ति किसको कहेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी दैट इज सर्टिफाइड अंडर क्लोज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 58। यानी कि सेक्शन 58 के सब सेक्शन 2 के क्लोज ए में ये बताया गया है कि उच्च सहायता आवश्यकता वाला व्यक्ति कौन होगा, उसके बारे में बताया गया है। कौन सा क्लोज बनाया गया है? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सेक्शन 58 के सब सेक्शन 2 में क्लोज बनाया गया है, ए बनाया गया है। उसके अनुसार हाई सपोर्ट नीड वाले डिसेबिलिटी पर्सन है उसको डिफाइन किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 23. व्हाट डज द टर्म रीजनेबल अकोमोडेशन रेफर टू? उचित आवास शब्द का तात्पर्य क्या है? Unnecessary and inappropriate modifications and adjustments that impose a disproportionate burden, necessary and appropriate modifications and adjustments without imposing a disproportionate or undue burden, modifications and adjustments that only benefit persons with disabilities. आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत उचित आवास शब्द का क्या मतलब हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, necessary and appropriate modifications and adjustments without imposing a disproportionate or undue burden। यहाँ पर बताया गया है कि जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनको आवास में क्या करना होगा? मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि वहाँ जरूरी हो जाएगा उनके अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार बदलाव करना जरूरी हो जाएगा। जो कि मॉडिफिकेशंस है, एडजस्टमेंट्स है, विदाउट इम्पोजिंग ए डिस्प्रोपोर्शनेट और अनड्यू बर्डन, मतलब कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा कोई भार नहीं डालना है और वो असेसेबल हो, वो आवास क्या हो? असेसेबल हो। उनमें जो मॉडिफिकेशन करने चाहिए, जो डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं या दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, उनको असेसेबल बनाने के लिए जो आवास में मॉडिफिकेशंस होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा बर्डन, अनड्यू बर्डन उनके ऊपर ना डालें, तो वो क्या कहलाएंगे? उचित आवास कहलाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 24. What does the term registered organization mean? पंजीकृत संगठन शब्द का क्या अर्थ है? An association of persons with disabilities, an association of persons with disabilities that is not registered, an association of persons with disabilities registered under an act of parliament or a state legislature, an association of persons with disabilities registered under an act of parliament or a state legislature but not working for the welfare of persons with disabilities। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में पंजीकृत संगठन के बारे में भी बताया गया है।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रजिस्टर्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो संगठन है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एक्ट बनाया गया है उसके तहत रजिस्टर्ड है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक पंजीकृत संगठन या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट डज द टर्म रिहेबिलिटेशन रेफर टू? पुनर्वास शब्द का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर इंट्रोडक्टरी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट चल रहा है, रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। एम्ड एट एनेबलिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टू अटेन एंड मेंटेन ऑप्टिमल फंक्शन लेवल्स, aimed at imposing physical, sensory, and intellectual limitations on persons with disabilities, a process aimed at excluding persons with disabilities from social activities, a process aimed at preventing persons with disabilities from attaining optimal function levels। तो पुनर्वास शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, तात्पर्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। A process aimed at enabling persons with disabilities to attain and maintain optimal functional levels, यानी कि रिहेबिलिटेशन का क्या तात्पर्य हो जाएगा? वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं वो अपना अधिक से अधिक फंक्शन कर पाए, वो अधिक से अधिक अपना योगदान दे पाए, तो वो क्या कहलाएगा? रिहेबिलिटेशन कहलाएगा। उनको इस प्रकार से पुनर्वास किया जाए कि वो समाज में अपने आप को स्थापित कर पाए, अच्छे से कार्य कर पाए, जिससे कि किसी पर निर्भर नहीं रहे। तो वो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? डिसेबल्ड पर्सन्स को क्या बना रही है? ऑप्टिमल फंक्शन लेवल का उनको बना रही है, जिससे वो अधिक से अधिक कार्य कर सके, अपने आप को समाज में सम्मान पूर्वक रख सके। इसके लिए उनको क्या करना होगा? रिहेबिलिटेशन करना होगा। पुनर्वास का ये मतलब हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 26। व्हाट डज द टर्म स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी मीन? विशिष्ट विकलांगता शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एनी डिसेबिलिटी मेंशन्ड इन द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, डिसेबिलिटीज दैट आर नॉट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्ड, डिसेबिलिटीज दैट आर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्ड, डिसेबिलिटीज दैट आर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्ड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। विशिष्ट विकलांगता शब्द का क्या मतलब हो जाएगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डिसेबिलिटीज दैट आर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्ड, यानी कि विशेष दिव्यांगताएं हैं वो बताई गई हैं, शेड्यूल के तहत दिव्यांगताएं वो निर्धारित की गई हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे? स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 27। व्हाट शुड द गवर्नमेंट एंश्योर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या सुनिश्चित करना चाहिए? The right to equality, life with dignity and respect for their integrity equally with others, the right to special privileges and benefits, the right to discrimination based on disability, the right to personal liberty only on the ground of disability। सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या सुनिश्चित करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। The right to equality, life with dignity and respect for their integrity equally with others। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि उनको समानता का अधिकार मिले, साथ में सम्मान भी मिले, और रिस्पेक्ट फॉर देयर इंटीग्रिटी इक्वली विद अदर्स, यानी कि दूसरों के जैसे समाज में उनको स्थान मिले। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या करना होगा? सरकार को ये सब चीजों को मेंटेन करना होगा, ये सब देने की कोशिश करनी होगी, सुनिश्चित करना होगा। इक्वलिटी के साथ में वो जिए, डिग्निटी के साथ में जिए, और उनको रिस्पेक्ट मिले, जैसे दूसरे लोगों को मिलता है इसी तरीके का रिस्पेक्ट समाज में मिले। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए और लाइक बटन भी दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 28। व्हाट स्टेप्स शुड द गवर्नमेंट टेक फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स? दिव्यांगों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज, इग्नोर द कैपेसिटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बाई प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। दिव्यांगों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। यूटिलाइज द कैपेसिटीज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, यानी कि उनकी क्षमताओं को, योग्यताओं को एक्सपोजर देना होगा। जो भी उनकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको निखारना होगा
और ये क्षमताएं योग्यताएं कब निखर सकती है? जब उनको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देंगे, जब आप उनको माहौल देंगे, वातावरण देंगे, तो निश्चित रूप से वो अपनी कैपेसिटी को निखारेंगे, क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। What measures should the government and local authorities take for women and children with disabilities? दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों को क्या उपाय करने चाहिए? Provide equal rights to women and children with disabilities. Provide special privileges to women and children with disabilities. Exclude women and children without disabilities from enjoying their rights. None of the above. दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों को क्या उपाय करने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, मतलब कि समान अधिकार देने होंगे। जो भी दिव्यांग महिला है या बच्चे हैं उनको समान अधिकार दे करके और उनको समाज की मुख्य धारा में लाना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 30। व्हाट राइट डू ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैव? सभी दिव्यांग बच्चों को क्या अधिकार हैं? द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देम, द राइट टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, द राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ओनली ऑन सर्टेन मैटर्स, नन ऑफ द अबव। सभी दिव्यांग बच्चों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग देम, मतलब कि जिन मामलों से वो प्रभावित होते हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करने का उनको अधिकार दिया गया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने और भारतीय संविधान ने जो भी उनके अधिकारों को, जो उनके जीवन को प्रभावित करता है, उन मैटर्स को वो फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 31। What right do persons with disabilities have regarding their living arrangements? दिव्यांग व्यक्तियों को अपने रहने की व्यवस्था के संबंध में क्या अधिकार है? They must live in a particular living arrangement. They have the right to choose their living arrangement. They have no rights regarding their living arrangements. None of the above. दिव्यांग व्यक्तियों को अपने रहने की व्यवस्था के संबंध में क्या अधिकार है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दे हैव द राइट टू चूज देयर लिविंग अरेंजमेंट्स, ये बहुत बड़ी बात बताई गई है। उनको अधिकार है कि वो अपने लिविंग अरेंजमेंट को चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 32। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम क्रूअलिटी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट? दिव्यांग व्यक्तियों को क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, the Committee for Research on Disability, persons with disabilities themselves, registered organizations। दिव्यांग व्यक्तियों को क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से बचाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी सरकार है, जहां जिस एरिया में दिव्यांग व्यक्ति है, उस सरकार की जिम्मेवारी हो जाएगी कि दिव्यांग व्यक्तियों पर क्रूरता ना हो, अमानवीय व्यवहार नहीं हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 33। What is required for a person with disability to be a subject of research? किसी दिव्यांग व्यक्ति को शोध का विषय बनाने के लिए क्या आवश्यक है? Prior permission from the appropriate government, membership in a registered organization, free and informed consent, all of the above। किसी दिव्यांग व्यक्ति को शोध का विषय बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, all of the above। सबसे पहली बात है प्रायर परमिशन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो सरकार है उससे प्रायर परमिशन लेनी होगी कि उस व्यक्ति पर हमें रिसर्च करना है, शोध करना है। साथ में मेंबरशिप इन ए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी शोध करता है वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए। और इसके साथ में फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिस पर शोध करना है उसका फ्री और इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए कि आप पर ये रिसर्च किया जा रहा है, ये हम खोज करना चाहते हैं, आपके बेटरमेंट के लिए कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उससे परमिशन लेनी होगी, कंसेंट लेना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 34। व्हाट मेजर्स शुड द गवर्नमेंट टेक टू प्रोटेक्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन? दिव्यांग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से बचाने के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? प्रोवाइड लीगल रेमेडीज अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स, इग्नोर इंसिडेंट्स ऑफ अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन,
encourage incidents of abuse, violence and exploitation, create awareness and make information unavailable to the public। दिव्यांग व्यक्तियों को दुर्व्यवहार, हिंसा से बचाने के लिए सरकार को क्या उपाय करने होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोवाइड लीगल रेमेडीज अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स। दिव्यांग व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार होता है, हिंसा होती है, शोषण होता है, तो उसको लीगल रेमेडी देनी होगी, उसको कानूनी सलाह या कानूनी सहायता देनी होगी, जिससे कि उनको उचित सहायता है वो प्रोवाइड की जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोवाइड लीगल रेमेडीज अगेंस्ट सच इंसिडेंट्स। क्वेश्चन देख लेते 35। What steps should the government take to prevent incidents of abuse, violence and exploitation? दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? Encourage such incidents and provide guidelines for reporting. Avoid taking any steps to prevent such incidents. Prescribe the procedure for reporting such incidents. और डी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिएट अवेयरनेस एंड मेक इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल टू द पब्लिक। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग सच इंसिडेंट्स। अगर दुर्व्यवहार होता है, हिंसा होती है या शोषण होता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को रिपोर्ट करने के तरीके हैं वो समझाने होंगे, वो उपलब्ध करवाने होंगे कि आप इन घटनाओं के खिलाफ कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 36। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू फॉर विक्टिम्स ऑफ अब्यूज, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन? दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के पीड़ितों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इग्नोर द विक्टिम्स एंड प्रोवाइड नो असिस्टेंस, एनकरेज द परपेट्रेटर्स एंड प्रोवाइड नो असिस्टेंस टू द विक्टिम्स, take steps to rescue, protect and rehabilitate the victims, create awareness and make information unavailable to the public। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के पीड़ितों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टेक स्टेप्स टू रेस्क्यू, प्रोटेक्ट एंड रिहेबिलिटेट द विक्टिम। मतलब कि उनको बचाव करना होगा, उस संकट से निकालना होगा, उनको सुरक्षित करना होगा और उनका पुनर्वास भी करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। Move to question number 37. What immediate steps should the executive magistrate take upon receiving information about an act of abuse, violence or exploitation? दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के किसी कृत्य के बारे में सूचना प्राप्त होने पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट को तत्काल क्या कदम उठाने चाहिए? टेक नो एक्शन एंड इग्नोर द इंफॉर्मेशन, पास एन ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम, इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, प्रोवाइड लीगल एड टू द विक्टिम। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण के किसी कृत्य के बारे में सूचना प्राप्त होने पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट को तत्काल क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, पास एन ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम। मतलब कि एक आदेश जारी करना होगा जिससे कि दुर्व्यवहार हो रहा है या हिंसा हो रही है या शोषण हो रहा है किसी विक्टिम के खिलाफ में, पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ में, तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पर आधारित पांडुपोल सीरीज सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 38। व्हाट कैन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी? किसी दिव्यांग व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट क्या आदेश दे सकता है? प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन टू द विक्टिम, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कस्टडी इफ डिजायर्ड बाय द विक्टिम, अरेस्ट द परपेट्रेटर इमीडिएटली, प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू द विक्टिम। किसी दिव्यांग व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट क्या आदेश दे सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कस्टडी इफ डिजायर्ड बाय द विक्टिम। यानी कि दिव्यांग व्यक्ति अगर प्रोटेक्टिव कस्टडी चाहता है, सुरक्षा चाहता है, तो उसको क्या किया जाएगा? सुरक्षित किया जा सकता है, एक निश्चित जगह पर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 39। What should a police officer do if they receive a complaint or become aware of abuse, violence or exploitation towards a person with a disability? यदि किसी पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है या किसी दिव्यांग व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण के बारे में पता चलता है, तो उसे क्या करना चाहिए? Inform the aggrieved person of their right to apply for protection under subsection 2 and provide the details of the executive magistrate having jurisdiction to assist। Inform the aggrieved person of their right to free legal aid,
Inform the aggrieved person of the nearest organization or institution working for the rehabilitation of persons with disabilities. Inform the aggrieved person of their right to file a complaint under the provisions of this act or any other law dealing with such offense. यदि किसी पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है या किसी दिव्यांग व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार, हिंसा या शोषण के बारे में पता चलता है तो उसे क्या करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। Inform the aggrieved person for their right to apply for protection under subsection 2 and provide the details of the executive magistrate having jurisdiction to assist. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सबसेक्शन 2 के तहत जो उसके अधिकार हैं, कौन से प्रोटेक्शन के अधिकार हैं, उनके बारे में बताना और साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताना, जिससे कि वो उनके न्याय क्षेत्र में जाकर के वो अपनी सहायता प्राप्त कर सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर आधारित पांडुपोल सीरीज 2 का अंतिम सवाल देख लेते 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग? निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक भवन की परिभाषा में शामिल नहीं है? एजुकेशनल बिल्डिंग, मेडिकल सर्विसेज बिल्डिंग, प्राइवेट रेजिडेंस। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक भवन की परिभाषा में शामिल नहीं है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। प्राइवेट रेजिडेंस है वो सार्वजनिक भवन में नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। एजुकेशनल बिल्डिंग है वो सार्वजनिक होती है, वर्क प्लेस भी सार्वजनिक होता है जहां पर बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, और मेडिकल सर्विसेज बिल्डिंग है वो भी सार्वजनिक होती है, परंतु प्राइवेट रेजिडेंस है वो सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, प्राइवेट रेजिडेंस। इस तरीके से साथियों आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पांडुपोल सीरीज पार्ट 2 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पर आधारित 40 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर क्वेश्चंस हैं वो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार क्या होते हैं उन पर चल रहे हैं, और ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।